दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं आखिर उसके नीचे क्या है और आखिर धरती किस चीज पर टिकी हुई है। हमारी दुनिया में ये सवाल तब से बना हुआ है जब से इंसान धरती पर पैदा हुआ होगा। धरती को लेकर धर्म और पुराण में भी कई कहानियां सुनी जाती रही हैं। उन कहानियों का सच्चाई से कितना वास्ता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विज्ञान की दुनिया में धरती को लेकर कई अनुसंधान हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। कोई कहता है धरती के नीचे एक अलग दुनिया बसती है जिसे पाताल लोक कहा जाता है। धरती के नीचे की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए कई बार खुदाई भी की गई, लेकिन रहस्यों से भरे पाताल लोक एक ऐसी दुनिया है जिसे अब तक किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे की दुनिया का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। हमारी पृथ्वी अलग अलग 3 सतहों से मिलकर बनी है। इसमें एक सतह पर हम रहते हैं, वहीं अन्य 2 सतह धातु की बनी हुई है, जिसका ज्यादा तापमान काफी संभव सूरज जितना है। लोगों का मानना है कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है या यह सिर्फ एक काल्पनिक संरचना है। चलिए आइए जानते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी के आकार और संरचना को समझना होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पृथ्वी के आकार के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो पृथ्वी का आकार लगभग गोल नजर आता है। यह अपने ध्रुवों पर चपटी एक परत की तरह दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी का आकार रियल में गोल है, यानी कि अंडाकार। अगर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय अर्थात परतों के रूप में है, जिसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर क्रस्ट वाली लेयर बनी हुई है। इसके नीचे मेटल की लेयर आती है जो कि बीच में होती है। इसके बाद कोर वाला भाग आता है जो कि पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। ये भाग पूरा मेटल से बना हुआ है। इस जगह का तापमान बहुत ही हाई लेवल का होता है। अब हम अगर पृथ्वी के ऊपर एक गहरा गड्ढा खोदते हैं तो पृथ्वी की इन परतों को पार करते हुए पृथ्वी के केंद्र में यानी कोर के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि वहां का तापमान सूर्य जितना हाई होता है। वहां पर हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। वहां पर तो हम केवल काल्पनिक दुनिया में ही जा सकते हैं। अगर हम अपनी काल्पनिक दुनिया में वहां पहुंच भी गए तो और वहां पर हम बाहर के निकलने के लिए प्रयास करेंगे तो हम पृथ्वी पर गड्ढा खोदना शुरू करेंगे तो पृथ्वी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम भारत के किसी दिशा में यह गड्ढा खोदना शुरू करेंगे तो हम किसी और कंट्री में पहुंच जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी पर ऐसा करना संभव नहीं है। इन बातों को हम सिर्फ कल्पना में ही जी सकते, रियल में ऐसा कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। 1970 के युद्ध में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जानकारी हासिल करने के लिए पृथ्वी के अंदर एक गहरा गड्ढा खोद दिया था, जिसका नाम कोला सुपरदीप होल है, जो कि रूस में है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी के अंदर कितना जाया जा सकता है। पहले उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पृथ्वी के अंदर कितना देर तक जाया जा सकता है, लेकिन वह गड्ढा खोदते खोदते 1100 मीटर तक चले गए। इससे ज्यादा वह वैज्ञानिक खुदाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म था। वहाँ पर वैज्ञानिकों की मशीनें खराब होने लग गईं और गड्ढे के अंदर रहना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को बाहर आना पड़ा। आपने कभी सोचा है कि हम पृथ्वी पर कहाँ पर हैं? आप सोचते होंगे कि हमारा घर, समुद्र, पहाड़ और यह पृथ्वी एक सपाट जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गोल पृथ्वी के पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ गोले पर स्थित हैं और यह सब चीजें ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती हैं, जिस कारण हम पृथ्वी से नीचे नहीं गिरते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी यानी कि पूरा ग्रह किस पर टिका हुआ है, जिस पर कई काल्पनिक और रियल फैक्ट मौजूद हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पृथ्वी के नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सौर मंडल में स्थित है और सौर मंडल यानी गैलेक्सी आकाशगंगा में है। तो गैलेक्सी के अंदर मौजूद धूल के कण और तारे वगैरह और भी कई सारी संरचनाएं पृथ्वी के नीचे हो सकते हैं। यदि देखा जाए तो पृथ्वी केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही टिकी हुई है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके धरती की सतह से 100 मील नीचे पृथ्वी की नई परत का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के नीचे एक ऐसी परत है जो पिघली हुई चट्टानों की जैसी है और यह चट्टानी इलाका हमारी पृथ्वी प्लैनेट के कम से कम 44% हिस्से को कवर करता है। साइंटिस्ट के अनुसार पिघली हुई चट्टान का एक अननोन एरिया भी है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो ऊपरी मेंटल में टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में स्थित है। टेक्सास यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जुनलिन हुआ ने पृथ्वी के 100 मील नीचे मिली परत के बारे में कहा है कि यह पिघली हुई चट्टान संभवतः चिपचिपाहट जैसे पदार्थ से युक्त है। उनका ये भी कहना है कि यह खोज आगे होने वाले कई रिसर्च के लिए एक नई राह है। टेक्सास यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस नई खोज को काफी अहम बताया है। वहाँ के साइंटिस्ट थॉर्स्टन बेकर ने कहा है कि पिघलती हुई चट्टानों से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, खासतौर पर धरती के अंदर कहाँ क्या होने वाला है, क्या चल रहा है और किस जगह पर क्या मौजूद है, इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है।
है। साइंटिस्ट का कहना है कि हाल ही में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहाँ की धरती की छवियों को अध्ययन करते समय वहाँ की आंतरिक धरती का भी अध्ययन करने का उनको विचार आया और वहाँ एक नई परत का अनुमान लगा। इसी दौरान धरती के नीचे एक नई परत का पता चला। यही कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी के नीचे सिर्फ वैक्यूम है, यानी कुछ भी नहीं है। क्योंकि पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, इसलिए पृथ्वी के नीचे भी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो कुछ तारे, सितारे, गैलेक्सी, धूल के कण या गैस ही पृथ्वी के नीचे पाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पृथ्वी अपने बे पर तो घूमती ही है, उसके साथ ही वह अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। यानी पृथ्वी के नीचे कुछ भी निश्चित नहीं रहता, हर बार यह बदलता रहता है। इस तरह से सौर मंडल के अन्य ग्रह अपने बे पर घूमते रहते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी अपने बे पर लगातार घूमती रहती है। महाद्वीपों के नीचे पृथ्वी की ऊपरी परत की औसत मोटाई लगभग 22 मील यानी कि 35 किलोमीटर से भी ज्यादा है और समुद्र के नीचे यह मोटाई 5 से 6 किलोमीटर तक होती। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाली भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के लिए यही लेयर जिम्मेदार है। पर आप सोचेंगे कि ये महाद्वीपीय और समुद्री क्रस्ट क्या है? पहला ओशियन क्रस्ट जिस पर समुद्र बना हुआ है और दूसरा महाद्वीपीय क्रस्ट जिस पर ठोस भाग यानी कि पूरा धरातल बना हुआ है। महाद्वीपीय क्रस्ट चट्टानों से बनी होती है जो कि समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है, जिसकी मोटाई भी काफी ज्यादा रहती है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक। ये महाद्वीपीय परत लगभग अरबों खरबों साल पुरानी है। ओशियन क्रस्ट की बात की जाए तो यह लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक पतली रहती है, लेकिन ये महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफी नई क्रस्ट है, जिसे आप ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा समुद्र के बीचों बीच लगातार बनते हुए देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के साथ बनती है। दोस्तों, पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, इन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं। इसमें से आउटर कोर सॉलिड इनर कोर के चारों ओर फैली हुई एक पतली तरल पदार्थ होती है, जो कि परत जैसी दिखाई देती है, जो मेंटल परत से 2900 किलोमीटर की गहराई में है और ये पृथ्वी की सतह से नीचे 5150 किलोमीटर यानी कि 3200 वर्ग मील तक फैली हुई है। आपको बता दें कि आउटर कोर तरल लोहे और निकल पदार्थों से बनी हुई है। बात करें अगर सॉलिड इनर कोर की, तो ये आउटर कोर से कवर पृथ्वी के केंद्र में लगभग 1200 किलोमीटर नीचे फैला हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी के अंदर इतनी भीषण गर्म होने के बावजूद भी सॉलिड ही बनी रहती है, जो कि आउटर कोर की तरह ही धातुओं से बनी हुई है। यानी ये पृथ्वी के अंदर की दुनिया, समाई हुई दुनिया की सच्चाई है। आप सभी के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर धरती के नीचे क्या मौजूद है, इस बात का पता कैसे लगाया गया होगा? क्या कोई साइंटिस्ट धरती के अंदर गया होगा? दरअसल साइंटिस्ट ने एक मेथड के थ्रू इस चीज का पता लगाया था, जिसे सिस्मिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। सिस्मिक वेव्स में कुछ इस तरह की वाइब्रेशन होती रहती है। ये वेव्स ज्वालामुखी विस्फोट और जियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान होने वाली वाइब्रेशन की वजह से पृथ्वी की अंदर की ओर बढ़ती है। ये वेव्स हमारे साइंटिस्ट को पृथ्वी के अंदर स्टडी करने और इन्हीं सिस्मिक वेव्स के व्यवहार को एनालाइज करके साइंटिस्ट पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको धरती के नीचे क्या है और धरती किन परतों से मिलकर बनी है बताने का प्रयास किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।